बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिकन बिरयानी की। इसे बहुत ही सिंपल मैंने बनाया है और बहुत ही मज़ेदार है। तो इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है। देखिए, मैं इस तरह का जो चाय का कप होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। वो आधा लिया, जो बड़ा वाला कप होता है वो। इसमें 2 अदद प्याज डाल दिए। अब इनको फ्राई कर लेंगे। आपने जस्ट इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। आप चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं इसमें, उससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगी और क्रिस्पी भी बनेगी। तो यहाँ पे आधी प्याज मैं इसमें से निकाल लूँगी। ये गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। इनको निकाल के साइड कर दिया। अब इसमें 1 किलो चिकन डाला है और इसकी जो बोनलेस लिए हैं उनको फुल ही रखा है और अब इसे फ्राई कर लेंगे। इतना इसको फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें नमक जाएगा और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, जिस तरह के आप लोग खाना पसंद करते हैं। मोस्टली मैंने 1.5 खाने का चमचा इसमें नमक डाला था, फिर भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का कलर आ गया इसका। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि हमारी जो प्याज है फ्राई हुई हैं वो ज़्यादा उनका कलर ना आए, इस वजह से। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 खाने का चमचा, और इसे भी डाल के भून लेंगे। इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और इसका एक कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्लेम आपने यहाँ पे हाई रखना है, क्योंकि जब हम हाई फ्लेम पे चिकन को भूनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है। तो यहाँ से 2 से 3 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। अब इसमें डालेंगे टमाटर। 2 अदर टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के। तकरीबन 4 खाने के चमचे इसमें मैंने हरी मिर्च डाली थी। आपने हरी मिर्च अपने हिसाब से डालनी है, क्योंकि कुछ मिर्चें ज़्यादा तीखी होती हैं और कुछ कम। तो अगर आपकी ज़्यादा मिर्चें तीखी हैं तो आप 3 टेबल स्पून ही डाल सकते हैं। टमाटर भी घुल गए हैं अच्छी तरीके से, ये मसाला बन गया है। और अब हम इसमें मसाला जार डालेंगे। इसमें डालें सौंफ और ज़ीरा, उनको कूट लिया था 1 टेबल स्पून। कुटी हुई मिर्च डालिए, वो भी 1 खाने का चमचा। और ये गरम मसाला डाला है, वो भी 1 खाने का चमचा। और धनिया डाला है आधे खाने का चमचा। और ये जायफल जावित्री का पाउडर है 1/2 टीस्पून। अब इसे डाल के अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें दही डालिए 3 खाने के चमचे। ज़्यादा भी दही इस्तेमाल नहीं करनी है इसमें, क्योंकि हमने टमाटर भी डाले थे, दही भी, वरना वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें आलू बुखारा भी डाल सकते हैं। और यहाँ से तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको भून लिया था। और अब इसमें डालें धनिया और पुदीने के पत्ते, तकरीबन 1 मुट्ठी के जितने। अब इसे थोड़ा सा चला लें, 2 मिनट तक इसको भून लेंगे दोबारा। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार हमारा मसाला बन के तैयार हो गया। जितनी मसाले की बुनाई अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा बिरयानी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर के जितना पानी डाला था, क्योंकि 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जितना आपने चावल लेना है उसके डबल पानी लेना है। और यहाँ पे बासमती का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए चावलों को भिगो के रख दिया था। और ये चावल डालने के बाद एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसमें ज़्यादा चमचा चलाना नहीं है, क्योंकि हमारे चावल इससे टूट जाते हैं। इसमें कोई ख़ास टेक्निक नहीं होती, बस यही है कि आपने ज़्यादा इसमें चमचा नहीं चलाना है। हिलाते वक्त भी एहतियात करना है। आपने 2 या 3 दफ़ा चमचा चलाना, वो भी इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा उनको चलाएंगे तो वो चावल आपके टूट जाएंगे। और ये देखें, पानी यहाँ पे इतना खुश कर लेना आपने। इसमें जर्दे का रंग डाला। अच्छा, जर्दे का रंग भी 2 तरह का होता है। एक ऑरेंज कलर होता है, वो भी डाला है मैंने। और थोड़ा सा येलो येलो होता है, लेमन सा कलर आ रहा होता है, वो भी मैंने डाला है। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। और 20 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रख दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए, 20 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार है और इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी। ये देखिए, और जब आपने बिरयानी बना लेनी है तो उसके बाद इसमें चमचा नहीं चलाना, आपने इसको थोड़ा स्टे देना है। क्योंकि मैंने आपको चेक करवाना था, इसलिए मैंने गरम गरम ही चावलों में चमचा चला दिया था। तो उससे ये होगा कि आपके चावल ज़्यादा जुड़ेंगे नहीं और खिले खिले रहेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने चमचा चलाना, ज़्यादा भी आपने मिक्स नहीं करना, उससे भी चावल आपके टूट जाएंगे। जब इन्हें थोड़ा सा स्टे दे देंगे तो इनकी स्टीम निकल जाएगी और वो चावल आपस में टूटेंगे नहीं और ना ही इस तरह से जुड़ेंगे। तो बिरयानी हमारी बिल्कुल बन के तैयार है।
और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दिए थे मैंने, और जो हमने प्याज फ्राई की हुई निकाली थी वो डाल देंगे इसके ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। ये देखें, आपको मैं अब सर्व करके दिखाती हूँ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक आपने लाजमी देना है। इसमें मैंने कुछ ख़ास मसाले जात इस्तेमाल नहीं करें, बहुत ही सिंपल और मज़ेदार बनती है। बिल्कुल होममेड जो घर के मसाले होंगे आप उन्हीं से ये बना सकते हैं, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मज़ेदार हमारी चिकन बिरयानी तैयार है। आप इसे सलाद के साथ और रायते के साथ सर्व करें। आपने मुझे अच्छा सा कमेंट्स करना, जिसका मुझे कमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।